देश भर में सरकारें अच्छी शिक्षा देने की बात करती आ रही हैं। इसी संबंध में निजी स्कूलों को काफी बढ़ावा दे रही हैं, जिसके लिए सरकार निजीकरण को बढ़ावा देते आ रही है। इसी बात का फायदा उठाते हुए एक शिक्षक अपने ही पद पर निजी शिक्षक का चयन पिछले कई सालों से करता आया है। मामला जतहरी में संचालित हो रहे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। अनूपपुर जिले के जतहरी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बतौर व्याख्याता सुनीता शर्मा ब्राह्मी की केमिस्ट्री की क्लास पिछले जुलाई से लेती आ रही हैं। इस पद पर पहले से ही विद्यालय में एमआई राजदीन बतौर सरकारी व्याख्याता मौजूद है, जो सरकार से काफी मोटी तनख्वाह लेते आ रहे हैं। इनके द्वारा अपने अधीनस्थ एक महिला शिक्षक को रखकर उनसे अपनी जगह क्लास दिलवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल के प्राचार्य एसके श्रीवास्तव को मामले की जानकारी ना हो, मगर कैमरे के सामने आने पर जानकारी ना होने की बात उनके द्वारा कही गई। नियमित शिक्षा द्वारा अपने जगह निजी शिक्षक रखकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई सरकारी आदेश विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है और ना ही कोई प्रावधान है, मगर पिछले से प्रचार की कुर्सी संभाल चुके राजदीन पिछले 3 सालों से ये मनमानी करते आ रहे हैं। वहीं इसको रोकने की जगह वर्तमान प्रचार द्वारा इस मामले को बढ़ावा दिया गया है। ब्राह्मी कक्षा की छात्राओं ने बातचीत के दौरान बताया कि मैडम पिछले 2 माह से क्लास ले रही हैं। सर स्कूल में जरूर आते हैं मगर क्लास में नहीं। इसके पहले भी 2 सालों से राजदीन सर की जगह और महिला 2 शिक्षक क्लास ले चुकी हैं। हाजिर रजिस्टर से महिला शिक्षक का नाम नदारत रहता है। इस मामले में व्याख्याता और स्कूल प्रचार की साफ तौर पर मिलीभगत सामने आ रही है। विभागीय अधिकारियों की माने तो मौखिक सहमति के आधार पर इस तरह से किसी भी शिक्षक को अधिकार नहीं है। हाजिर रजिस्टर में भी महिला शिक्षक का नाम दर्ज नहीं है। प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी छूट नहीं दी गई है, मगर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतहरी व्याख्याता एमआई राजदीन पिछले 3 सालों से अलग अलग महिलाओं से काम लेते आ रहे हैं। समझ में आता है, जो मैम हमें समझाती है वो मैं ऑब्जर्व करती हूँ और मुझे अच्छे समझ में आता है। मैम कब से पढ़ा रहे हैं? मैम हमारी क्लास में हमारी क्लास में तो अभी पिछले 2 मंथ से पढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग जिस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो साइंस है वो कितना प्रभावशाली है और आगे बच्चे कहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं? सर जहाँ तक मैं जानती मैंने जो पढ़ा है उसके आगे तो मैं काफ़ी कॉलेज में भी पढ़ना चाहूँ तो बहुत आगे तक मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। और अदर बच्चों को मैं कहूँ तो अगर वो पढ़ते हैं और अच्छे से हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी आगे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अर्पिता गुप्ता है। जी, क्या क्या चल रहा है इसमें सब्जेक्ट में पढ़ाई? जी हाँ, क्या लगता है बच्चियाँ जो हैं जो कि हम लोग आदिवासी जिले से आते हैं जी, हाँ, बच्चियों को साइंस कितना समझ में आता है? बच्चियों को जी काफी हद तक समझ आ जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? कैसा? आपका शुभ नाम? सुनीता शर्मा। हाँ, अपना पद बता दीजिए। केमिस्ट्री टीचर। हाँ, कब से हैं यहाँ पे? पिछले 4 साल से। 4 साल पढ़ा रही हैं? हाँ। केमिस्ट्री टीचर मतलब कोई पद होगा ना आपका? तो सर हम राजेंद्र सर की जगह पर पढ़ा। जी नहीं समझा, क्या बोले? गेस्ट में है। आपके बताने पर हमारे संज्ञान में बात आई है और उसको संज्ञान में ले लिए हैं। उनको नोटिस जारी करके उनसे दोनों से जवाब मांगा जाएगा, उसके पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं निर्वाचन कार्य में था, पंचायत चुनाव में लगभग 3 महीने थे मैं वहाँ। तो चूँकि अध्यापन कार्य बच्चों का न प्रभावित हो और पूरे समय रहना पड़ता था वहाँ, तो वो अपनी स्वेच्छा से पढ़ा ही ना हो तो शासन की तरफ से कोई मान दे रहे हैं ना अपनी तरफ से। तो ऐसे कोई नियम है, नीति है कि कोई भी आगे पढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का ध्यान बस रखा गया उसमें। ये निर्णय आपका था कि प्रबंधन का था? मैं खुद उस समय प्राचार्य था और कोई था ही नहीं। अगर कोई नहीं पढ़ाता तो बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई से वंचित हो जाते, बस यही उद्देश्य। आज ये छुट्टी में है कि ड्यूटी में? राजदीन जी? राजदीन सर आज ड्यूटी में है। तो इनसे पठन पाठ का कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, क्लास के लिए वो आई हुई थी, चूँकि लगातार आ रही थी इसलिए आज वो पढ़ा रही है।